बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो अब आपका पेपर है ना वो मैथ्स का है और मैथ में आपके पास 4 छुट्टियां हैं। अब मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगी, कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने इन 4 छुट्टियों में किस तरह से पढ़ना है। पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है और चौथे दिन क्या पढ़ना है। देखिए, मैथ का जो सिलेबस होता है ना उसको जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे। जब मैं 9th क्लास में थी ना तो मैथ में 3 छुट्टियां थी मुझे और 10th में भी 3 ही छुट्टियां थी। तो मैंने उन तीनों दिन मैथ को पूरा पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से किया था, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और मेरे मैथ में फुल मार्क्स आए थे। आपने भी ऐसे ही करना है कि मैथ के सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब आपके पास 4 दिन है, 4 दिन काफी है। आपने इन चारों दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अच्छा देखिए, आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मैंने टाइम भी डिवाइड किया। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितने कितने घंटे पढ़ना है। अच्छा, उससे पहले ना हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ना किस तरह से है। थोड़ा सा अपनी स्कीम को देखते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। जब तक आपको ये ही नहीं समझ आएगी ना कि किस तरह से पढ़ना है। काफी बच्चों को तो अभी स्कीम का अंदाजा होगा अच्छे तरीके से, पेपर पैटर्न का भी पता होगा, लेकिन काफी बच्चों को नहीं भी पता। और ये आप लाजमी जिनको पता है ना वो भी एक दफा सुन लें, क्योंकि मैथ का जो पेपर पैटर्न है वो बाकी पेपर पैटर्न से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आपने इसको ना थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए, टोटल आपके 75 मार्क्स हैं, जिसमें से 15 नंबर आपके एमसीक्यूज के होते हैं और 60 नंबर जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं। अब टाइम आपको कितना मिलता है इस पेपर के लिए? जो 15 नंबर आपके एमसीक्यूज के हैं, आपके 15 ही एमसीक्यूज होंगे और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। और जो आपका सब्जेक्टिव है उसके लिए आपको 2 घंटा 10 मिनट मिलेगा। तो टोटल 2.5 घंटे का आपके पास मैथ के पेपर के लिए टाइम होता है। अच्छा, अब आपके एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे और आपने उनकी तैयारी कैसे करनी है? देखिए, आपके जो एमसीक्यूज है ना वो 15 ही एमसीक्यूज होंगे और 15 ही नंबर के होंगे। हर एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा। अब आपके टोटल चैप्टर्स कितने बनते हैं? देखिए, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक आपके चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 8 जो है वो आपने नहीं करना। तो टोटल आपके 12 चैप्टर्स बनते हैं ना। अब आप देखिए, 20 में से सिर्फ 3 चैप्टर्स है जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी सबसे एक एक एमसीक्यू आएगा। तो चैप्टर नंबर 3, 4 और चैप्टर नंबर 6 से ना आपके पास 2 एमसीक्यूज बनेंगे और बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स है ना उन सब चैप्टर्स से आपके पास एक ही एमसीक्यू बनेगा। तो इस तरह आपने मैथ के एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। ज्यादातर आपके जो एमसीक्यूज है ना मैथ की, वो जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है ना उसी में से आते हैं। तो आपने वहीं से एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। एमसीक्यूज के बाद आपके पेपर में तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, लेकिन जब आपने तैयारी करनी है ना तो वो आपने डिफरेंट तरीके से करनी है। वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। उसमें आपने जो है वो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं याद करना, पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है। और किस तरह करना है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। पहले आप ये देखें कि आपके सब्जेक्टिव जो है उसका एक पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास पार्ट्स होंगे। सबसे पहला जो है, बाकी सारे पेपर्स में भी इसी तरह आपके पास आता था कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास पार्ट्स आते थे, लेकिन उनमें आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। इसमें आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 9 टोटल होंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है। अच्छा, अब जो पहला पार्ट है ना उसमें देखिए पहले 5 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से चैप्टर 1, 2, 3 और 4 से 2-2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 5 से एक ही शॉर्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगला पार्ट है ना आपका, जिसमें आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 9 में से, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 6, 7 और 9 में से, और तीनों में से 3-3 ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन 4 है उसमें भी आपके पास चैप्टर 10, 11, 12 और 13 में से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से चैप्टर 12 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी तीनों में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये आपने ध्यान से सुनना है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में किस तरह से आएंगे। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के ना आपके पेपर में 2 पार्ट्स बने हुए होंगे। एक पार्ट 2 जो है वो, पार्ट 1 तो हमारा सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चंस का था ना, पार्ट 2 और पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस का है। अब देखिए, पार्ट 2 में जो लॉन्ग है ना वो वैसे ही है जैसे आपके फिजिक्स के पेपर में आए, केमिस्ट्री के पेपर में आए। इसी तरह से क्वेश्चन 5, 6, 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों के 2-2 पार्ट्स होंगे आपके पास। इसी तरह से
और आपने इन 3 में से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब आपने देख लेना है कि आपने कौन सा पेयर तैयार करना है। अगर क्वेश्चन 5 करना है तो चैप्टर 1 और 2 रेडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 के साथ क्वेश्चन 6 कर रहे हैं तो चैप्टर 3, 4 भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 के साथ अगर क्वेश्चन 7 करना है तो फिर चैप्टर 5, 6 करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन 6 और 7 करना है तो 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स आपको करने होंगे। जो भी क्वेश्चन आपने करना है ना, 3 आपके पास क्वेश्चन है, 5, 6 और 7, इन तीनों में से आपने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उन दोनों क्वेश्चंस के दोनों पेयर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने फिर देख लेना है कि इनमें से आपको कौन से चैप्टर ज्यादा अच्छे आते हैं। ये चीज अब आपने खुद सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन से चैप्टर्स ज्यादा अच्छे आते हैं, तो आप उनको प्रिपेयर करें। अच्छा, उसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का एक और पार्ट आएगा। एक पार्ट तो ये हो गया ना जिसमें 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगला पार्ट ये अलग है, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे फिर से लॉन्ग के, और जिसमें से आपने एक क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 में से कोई एक क्वेश्चन आपने करना होगा। अगर आपने क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर 7, 9 और 10 प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 7 और 10 में से किसी में से भी आ सकता है और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर 9 में से आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 8 के बजाय क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको चैप्टर 11, 12 और 13 प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ए पार्ट चैप्टर 12 से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 11 और 13 से आएगा। तो अब ये ना अलग है, ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि 5 लॉन्ग है और 5 में से कोई से भी हम 4 कर लेते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। जो ऊपर वाले 3 है ये एक सेपरेट पार्ट है। इसमें से आपने, जैसे आपके शॉर्ट के सेपरेट पार्ट्स थे ना, क्वेश्चन 2 अलग है, क्वेश्चन 3 शॉर्ट का अलग था जो अभी हमने देखे हैं। देखें अभी शॉर्ट के पार्ट्स अलग हैं। आप क्वेश्चन 2 की जगह क्वेश्चन 3 के नहीं अटेम्प्ट कर सकते कि अगर इसके मुझे 5 आते हैं तो छठा पूरा करने के लिए मैं क्वेश्चन 3 का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, ऐसा आप नहीं कर सकते ना। आपने 6 के 6 क्वेश्चन इसी पार्ट में से अटेम्प्ट करने हैं, इधर भी 6 के 6 इसी पार्ट में से अटेम्प्ट करने हैं। तो इधर भी आपने ऐसा ही करना है लॉन्ग में भी, कि आपने ये जो पार्ट है ये अलग है। इन 3 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं और फिर इन 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। अब आपने जब भी अपनी प्रिपरेशन मैथ की कल शुरू करनी है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अपने सिलेक्ट कर लेने हैं कि मैंने कौन से करने हैं। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने कौन से करने हैं, अगर किसी को जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं वो उनको सिलेक्ट करें। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आ रहा और उसको सारे चैप्टर्स थोड़े बहुत आते हैं या कोई भी इतना ठीक से नहीं आता, तो मैं उसको बताती हूँ कि वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 करें। यहाँ से चैप्टर 1, 2, 3, 4, ताकि आपके शॉर्ट के पार्ट्स जो है वो काफी सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप इसको कर लेंगे तो। और यहाँ से आप जो है वो करें चैप्टर 11, 12 और 13 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, चैप्टर 11, 12 और 13 इसको करें, तो आपके जो है वो शॉर्ट के काफी पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो वो फिर उन पे ही फोकस करें। अब आपने क्या करना है, जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, मैं आपको अभी रिवीजन प्लान भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहला काम, अब आपने जो है वो अपनी स्कीम को समझ लिया, पेपर पैटर्न को समझ लिया। अब आपने करना क्या है, दूसरा काम ये कि अब आपने अपना सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लॉन्ग के चैप्टर सिलेक्ट कर लिए कि मैंने फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 चैप्टर करने हैं। अच्छा, यहाँ से भी आपने सिलेक्ट कर लिए अपने चैप्टर्स। अब अपने चैप्टर्स सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आ जाना है, या आप भी इसी तरह या तो किसी पेज पे लिख लें, सही है, तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपने यहाँ आ जाना है इस वाली चीज के ऊपर। अब आपने देखना है कि मेरे जो हैं वो कौन कौन से शॉर्ट के चैप्टर्स मुझे अब तैयार करने पड़ेंगे। अब देखिए, आपने जब चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है वो रेडी कर लिया है, तो अब आप पहला शॉर्ट का पार्ट देखिए, इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 1, 2, 3 और 4 को मिला के आपके पास 8 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये पार्ट आपका शॉर्ट के लिए तैयार हो गया है। तो इधर से आपको कोई भी चैप्टर अब करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा शॉर्ट के लिए। चैप्टर 5 को या किसी भी और चैप्टर को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आपका कंप्लीट रेडी हो गया। अब इधर आ जाए। अब इधर देखें, आपके पास जो है वो चैप्टर, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें चैप्टर 6, 7 और 9 में से आने हैं। ये अगर आपने नहीं किए हुए, अगर किसी ने 5 और 6 वाला पार्ट किया है, तब तो देखिए ना आपके यहाँ से जो है, अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 5, 6 वाला पार्ट किया तो देखिए 1, 2 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 5 से 1 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको यहाँ से 3, 4 में से कोई एक चैप्टर शॉर्ट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं, ये 5 बनते हैं। और फिर यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा कि चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चंस आपके हुए होंगे अगर आपने 5, 6 वाला किया है तो।
फिर आपको चैप्टर 7 और 9 में से कोई एक चैप्टर करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 वाला किया था तो यहाँ से तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पे देखना है तो यहाँ से आपको 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे शॉर्ट के लिए। अब आप 6 7 कर लें या 6 और 9 कर लें या 7 और 9 कर लें, कोई से 2 चैप्टर्स आप शॉर्ट के लिए यहाँ से फिर प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका ये पार्ट भी अटेम्प्ट हो जाए। अब आप इसके बाद लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाएं। अब इसमें से देखिए हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था जिसमें हमने ये देखें 11 12 13 चैप्टर को रेडी किया था, अगर हमने वो रेडी किया हुआ है तो यहाँ पे अब आप देखें आपके पास 11 12 13 को मिला के इस पार्ट के भी सारे शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। इधर से भी आपको कुछ भी चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप 1 2 3 4 कर लें और 11 12 13 कर लें, तो आपके दो जो है ना ये पार्ट क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 के सारे शॉर्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन 3 के लिए आपको 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे शॉर्ट के लिए, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर शॉर्ट के लिए कर लें, तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 11 12 13 नहीं किया, ये 7 9 और 10 वाला पार्ट किया है, तो अब देखिए यहाँ से आपके जो है वो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा 7 और 9, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके सारे शॉर्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे। और 10 करने की वजह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। फिर आपके पास अभी पीछे जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बच जाएंगे। फिर उसके लिए एक तो आप चैप्टर 12 करेंगे और फिर चैप्टर 11 और 13 में से कोई एक चैप्टर कर लेंगे। तो इस तरह आपने पहले अपने लॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से देखना है कि क्या मेरे 6 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं इस पार्ट के जो मैंने लॉन्ग तैयार किए हैं उनमें से, और अगर नहीं हो रहे तो फिर मुझे इनमें से कौन सा कोई एक चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आपने शॉर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके 2 या 3 चैप्टर्स बनेंगे। अगर आप 1 2 3 4 और 11 12 13 वाला पेयर करते तब तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स शॉर्ट के लिए करने पड़ेंगे। समझ आ रही है आपको? 2 या 3 चैप्टर्स, इससे ज्यादा आपको शॉर्ट के लिए चैप्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, अब शॉर्ट के लिए जो आपने चैप्टर्स करने हैं ना, जिनको आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, उनको आपने ऐसे करना है कि बुक के अंदर से आपने डेफिनेशंस को देखना है उस चैप्टर की, क्योंकि डेफिनेशंस आ जाती हैं शॉर्ट में। फिर जो छोटी छोटी एग्जांपल्स होती है जिनका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, या फिर जो आपके पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका छोटा सॉल्यूशन होता है थोड़ा सा, वो आपने प्रिपेयर करना है, वो शॉर्ट में आते हैं। जिनका लंबा सॉल्यूशन होता है ना, वो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में नहीं आते। तो इस तरह आपने सबसे पहले अपनी स्कीम को समझ लेना है, अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। वो करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इन 4 दिन के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले देखिए आपके पास डे 1 है 30 अप्रैल, थर्सडे का दिन। इस दिन आपने क्या करना है, अब आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिए कितने टोटल चैप्टर्स करने हैं। 4 चैप्टर्स आपको इस वाले पार्ट के लिए करने हैं और 3 चैप्टर्स आपको इस वाले पार्ट के लिए करने हैं। टोटल 7 चैप्टर्स आपको लॉन्ग के लिए करने हैं। तो जितने भी 7 चैप्टर्स अब आपने सिलेक्ट कर लिए हैं लॉन्ग के लिए, आपकी खुद की चॉइस है कि आपने कौन से करने हैं, आपको कौन से अच्छे तरीके से आते हैं। उन 7 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स आपने पहले दिन प्रिपेयर लाजमी करने हैं। वो क्या क्या उसमें से प्रिपेयर करना है, आपने उसकी डेफिनेशंस को देखना है, आपने उसकी जो है वो अगर आप डेफिनेशंस अभी ठीक से नहीं भी देखते ना, तो डेफिनेशंस को हम लास्ट डे कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसकी एक्सरसाइजेस को जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छे तरीके से करनी है। ये काम आपने लाजमी करना है कि जितनी भी एक्सरसाइजेस है ना उन तीनों चैप्टर्स के ना एक रफ रजिस्टर के ऊपर आपने उनकी अपने हाथ से लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, अब देखें आपको कितना टाइम लगेगा, 7 से 9 घंटे। 3 चैप्टर्स है, 2 घंटे से ज्यादा आपको चैप्टर के ऊपर नहीं लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा किसी चैप्टर के ऊपर आपको 3 घंटे लग सकते हैं। और अगर आपने पहले किया हुआ है अच्छे तरीके से, तब तो आपको ये 7 से 9 घंटे भी नहीं लगेंगे, 5 से 6 घंटे लगेंगे इन 3 चैप्टर्स के ऊपर। तो इस तरह से आपने पहले दिन 3 चैप्टर्स करने हैं, अगले दिन भी आपने सेम इसी तरह से नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करने हैं जो भी आपने लॉन्ग के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। इसी तरह से आपको इतना ही टाइम लगेगा। 24 घंटे हैं आपके पास और आपके बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं, तो आपको इतना टाइम तो लाजमी पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास जो डे 3 है, अब देखिए डे 3 में आपके पास सिर्फ लॉन्ग का एक ही चैप्टर बचा है। आपने बाकी के 6 चैप्टर्स कर लिए, 7 चैप्टर्स में से आपने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं। एक चैप्टर आपके पास बच गया है, वो आपने तीसरे दिन करना है एक चैप्टर। और जो 2 चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए किए थे
2 ही बनते हैं ज़्यादातर, अगर 3 बन रहे हैं किसी के तो बस वो 2-3 से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे, उनको आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, उनकी जो है वो छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस है, छोटे-छोटे एग्जांपल्स हैं, उनको आपने देख लेना है। जैसे अभी देखिए 2 से 3 घंटे आपको लॉन्ग वाले चैप्टर के लिए लगेंगे और इसी तरह 3 से 4 घंटे जो है वो शॉर्ट के चैप्टर्स करने के लिए लगेंगे, तो इससे ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा, आपने जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की। अच्छा, प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है ना मैं सिर्फ देखता जाता हूँ क्वेश्चंस को और मुझे पेपर में याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आपने अपने हाथों से प्रैक्टिस ना की हो ना, तो आपके पेपर में आप उस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने अपने हाथों से प्रैक्टिस की हो ना, तो आपको पेपर में क्वेश्चन करते हुए याद आ रहे होता है, सारा सॉल्यूशन आपको याद आ रहा होता है। तो आपके पास 4 दिन है जो बहुत ज़्यादा है, तो आपने लाज़मी जो है वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास ना आखिरी दिन बच जाता है जो आपका डे 4 है। अब आपने डे 4 में क्या करना है, आपने ना डे 4 में सारी बुक के जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ है ना, उनको करना है। आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आते हैं। आपने रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को करना है। जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं या ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर्स तो मुझे मिक्स हो रहे हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा पीछे मैंने आपको डेफिनेशंस की बात बताई थी ना, तो आपने डेफिनेशंस भी अगर आपको मिक्स हो रही है तो आपने इस दिन जो है वो डेफिनेशंस को भी रिवाइज कर लेना है। अब आपने क्या करना है, जो कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज मैंने आखिरी दिन इसलिए रखे हैं ताकि आप उनको एक तो आखिरी दिन देखेंगे ना, तो आपको वो पेपर के टाइम पे याद रहेंगे एमसीक्यू। ज्यादातर आपके जो एमसीक्यूज है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप चैप्टर्स कर चुके होंगे तो आपको एमसीक्यूज में ना इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पहले एमसीक्यूज करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज पहले करने के लिए बोला था, क्योंकि वो आपने याद करने होते हैं, लेकिन इसमें आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। तो अब आप जब चैप्टर्स कर चुके हैं, फॉर्मूला सारे आपको रिवाइज हो चुके हैं चैप्टर्स के, तो फिर आप इस दिन एमसीक्यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर आप शुरू में लेकर बैठ जाएंगे तो आपको अभी फॉर्मूलाज ठीक से याद नहीं होंगे, मिक्स हो रहे होंगे, तो एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आखिरी दिन करेंगे तो एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, इस तरह 9 से 10 घंटे लगेंगे। मैथ के पेपर वाले दिन आपने जरूर कोशिश करनी है कि आप रात को जल्दी सो जाएं। जितना आपका माइंड जो है वो पेपर वाले दिन फ्रेश होगा, उतना अच्छा आपका पेपर होगा। अगर आप रात को बहुत देर तक जागते रहेंगे ना, तो फिर आप पेपर वाले दिन फ्रेश नहीं होंगे और आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हो सकेगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ये जो सारे चैप्टर्स है ना, इसी तरह आपने बिल्कुल पहले दिन से प्रिपरेशन को शुरू कर देना है मैथ की। तो अगर अब आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें।